हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भदंत आदन कौशल्यान किस राजनीतिक व्यक्तित्व के साथ लंबे समय तक वर्धा में थे? कहता है कि भदंत आनंद जो कौशल्यान थे, ये किस राजनीतिक व्यक्ति के साथ लंबे समय तक जो है वर्धा में थे? तो किनके साथ थे? तो महात्मा गांधी के साथ थे। किसके साथ थे? महात्मा गांधी के साथ थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भदंत आनंद कौशल्यान की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? भदंत आनंद जो कौशल्यान है, इनकी कितनी पुस्तकें जो है प्रकाशित हो चुकी हैं? तो कितना हो जाएगा? 20 से अधिक पुस्तकें ना, 20 से अधिक पुस्तकें जो है प्रकाशित हो चुकी हैं। नेक्स्ट है, भदंत आनंद कौशल्यान किस राजनेता से सर्वाधिक प्रभावित थे? भदंत आनंद जो कौशल्यान है वो किस राजनीतिक नेता से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे? तो किससे प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी से प्रभावित थे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यतीन्द्र मिश्र के काव्य संग्रह है। कहता है निम्नलिखित में से कौन है यतीन्द्र मिश्र का काव्य संग्रह है? तो सभी हो जाएगा। कहता है यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और दयोढ़ी पर आलाप, ये सब किसकी आत्मकथा है? आपका किसकी आपका काव्य संग्रह है? तो यतीन्द्र मिश्र का हो जाएगा। नेक्स्ट है, यतीन्द्र मिश्र की पुस्तक गिरिजा किसके जीवन पर आधारित है? यतीन्द्र मिश्र का जो पुस्तक है गिरिजन और गिरिजा, वो किसके जीवन पर आधारित है? तो 5 का आपका सी हो जाएगा। ये गिरिजा देवी के ना किस पर आधारित है? तो गिरिजा देवी पर आपका जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट है, गिरिजा देवी कहता है कहता है गिरिजा देवी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? गिरिजा देवी का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध जो है किससे हुआ जाएगा? तो शास्त्रीय गायन से है ना। गिरिजा देवी का संबंध किससे है? तो आपका शास्त्रीय गायन से। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्विवेदी जी के निबंध संग्रह कौन सा है? कहता है निम्नलिखित में से कौन है द्विवेदी जी का सबका निबंध संग्रह हो जाएगा? तो रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर और आपका अद्भुत आलाप, ये सभी जो है वो द्विवेदी जी का आपका निबंध संग्रह हो जाएंगे। नेक्स्ट, अरसास से संबंधित द्विवेदी जी की पुस्तक कौन सी है? कहता है कि अरसास से संबंधित द्विवेदी जी का पुस्तक कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा संपत्ति शास्त्र ना। संपत्ति शास्त्र है ये अरसास से संबंधित द्विवेदी जी का आपका पुस्तक हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्विवेदी जी की महिला उपयोगी पुस्तक कौन सी है? द्विवेदी जी की महिला उपयोगी पुस्तक कौन सी है? तो 9 का आपका बी हो जाएगा, महिला ना, महिला मोद जो है ये द्विवेदी जी का महिला उपयोगी का है पुस्तक हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनु भंडारी वर्तमान समय में कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन का कार्य कर रही हैं? कहता है मनु भंडारी जो है वर्तमान में कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन का कार्य कर रही है? तो कहाँ रहकर कर रही है? तो 11 का आपका ए हो जाएगा, दिल्ली रहकर ना। कहाँ रहकर? तो दिल्ली रहकर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनु भंडारी के प्रमुख कहानी संग्रह है। कहता मनु भंडारी का प्रमुख कहानी संग्रह कौन सा जगह? तो सभी हो जाएगा। कहता एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई और त्रिशंकु, ये सभी जो है वो मनु भंडारी का काव्य संग्रह है। नेक्स्ट है, मनु भंडारी, देखिए नेक्स्ट है, मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? था आपकी बेटी ना, आपकी बंडा, आपकी जो है आपकी बंटी और महाभोज, आपकी बंटी और महाभोज जो है वो मनु भंडारी द्वारा रचित क्या है उपन्यास है? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, कामी बुल्के का जन्म कहाँ हुआ था? है ना, लेखक कामी बुल्के का जो जन्म होता है ये कहाँ होता है? तो आपका बेल्जियम के रेम्स चैपल में होता है। कहाँ होता है? तो बेल्जियम के रेम्स चैपल में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेल्जियम में उन्होंने किस कोर्स की पढ़ाई अंतिम वर्ष में छोड़ दी थी? ना, कहता कामिल बुल्के जो है वो बेल्जियम में ना किस कोर्स की पढ़ाई जो है वो अंतिम वर्ष में छोड़ दी थी? तो कौन सी पढ़ाई हो जाएगा? तो आपका इंजीनियरिंग की पढ़ाई ना। कौन सी पढ़ाई? तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंत में छोड़ दिए थे। नेक्स्ट है, इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में कामिल बुल्के के मन में कौन सी इच्छा जागी? इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में कामिल बुल्के के मन में जो है वो कौन सी इच्छा जागती है? तो कौन सी जागती है? तो सन्यासी बनने की इच्छा जागती है ना। क्या बनने का? सन्यासी बनने का इच्छा जागती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यशपाल की रचनाओं का सीधा सरोकार किससे होता है? यशपाल की रचनाओं का सीधा जो है सरोकार किससे होता है? तो किससे होता है? तो आपका आम आदमी से होता है ना। किससे होता है? आम आदमी से होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, यशपाल किस शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं? यशपाल जो है वो किस शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं?
तब क्या हो जाएगा यथार्थवादी शैली ना, किस शैली के, तो यथार्थवाद शैली के विशिष्ट रचनाकार है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यशपाल का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। कहता है यशपाल का कौन सा उपन्यास जो है वो भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है, तो 18 कब का बी हो जाएगा, होगा झूठा सच ना, कौन हो जाएगा, तो झूठा सच का हो जाएगा। नेक्स्ट है बेनीपुरी रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित है। बेनीपुरी जो रचनावली है वो कुल कितने खंडों में प्रकाशित है, तो कुल कितने खंड में, तो 8 खंड में प्रकाशित है ना, कितने खंड में है, तो 8 खंड में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पतितों के देश में बेनीपुरी जी के कैसी कृति है। पतितों के देश में बेनीपुरी जी की ना कैसी कृति है, तो कैसी के, तो उपन्यास हो जाएगा ना, कैसी कृति है, तो ये उपन्यास आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अम्रपाली बेनीपुरी जी का किस प्रकार की रचना है। कहता है अम्रपाली जो है बेनीपुरी जी का ये किस प्रकार की रचना है, तो एक तरह का नाटक है ना, क्या हो जाएगा, नाटक हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वयं प्रकाश वर्तमान में किस पत्रिका के संपादन से जुड़े थे। कहता है स्वयं प्रकाश जो है वर्तमान में किस पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं, तो 22 का आपका ये हो जाएगा, वसुधा से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, तो वसुधा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है स्वयं प्रकाश के कुल कितने कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। स्वयं प्रकाश के कुल कितने कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं, तो कितना, 12 ना, 12 जो है कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वयं प्रकाश ने किन उपन्यास की रचना की है। स्वयं प्रकाश जो है ये किन उपन्यास की रचना की है, तो ईंधन और बीज के बिन है ना, ईंधन और बीज के बिन है, दोनों की रचना कौन की है, तब का स्वयं प्रकाश की है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भग्नदूत चिंता अरि ओ करुणा प्रभामय इन धनुष रोंदे हुए यह आंगन के पार द्वार किनकी एक काव्य संग्रह है। तो किनका काव्य संग्रह हो जाएगा, तो ये अज्ञेय का काव्य संग्रह है ना, किसका काव्य संग्रह, अज्ञेय का काव्य संग्रह है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस उपन्यास की रचना अज्ञेय ने किया था। कहता है निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना अज्ञेय द्वारा किया जाता है, तो कब हो जाएगा ना, बी और सी दोनों होगा। शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप, ये दोनों की रचना कौन किए हैं, तो अज्ञेय किए हैं। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह अज्ञेय का है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह अज्ञेय का हो जाएगा, तो सभी हो जाएगा, विपयगा हो जाएगा, शरणार्थी और यह दोल, ये सभी जो है वो आपका अज्ञेय का कहानी संग्रह हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट त्रिशंकु आत्मनेद ना आत्मनिपद। कहता है त्रिशंकु एवं आत्मनिपद निबंध की रचना किसने किया है, तो इसकी रचना कौन किया है, तो इसकी रचना अज्ञेय की है ना, कौन किया है, अज्ञेय की है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा यात्रा वृत्तांत अज्ञेय का है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्तांत आपका अज्ञेय का होगा, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। अरे कहता है अरे यायावर रहेगा यार और एक बूंद साहसी उछली, ये दोनों जो है आपका ये अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट है दुलारी बाई का संबंध किस परंपरा से है। दुलारी बाई का संबंध किस परंपरा से है, तो गौनहारनी परंपरा से ना, दुलारी बाई का संबंध किस परंपरा से, तो गौनहारनी परंपरा से है। नेक्स्ट है दुलारी बाई की मुलाकात 17 वर्षीय टूनू से कहाँ हुआ था। दुलारी बाई का मुलाकात जो है वो 17 वर्षीय टूनू से कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, तो संगीत कार्यक्रम में होता है ना, कहाँ होता है, तो संगीत कार्यक्रम में होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट दुलारी बाई का संगीत में प्रतिद्वंदी कौन था। दुलारी बाई का संगीत में प्रतिद्वंदी कौन था, तो टूनू था ना, कौन था, तो टूनू था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट दुलारी बाई एवं टूनू के बीच का व्यक्तिगत प्रेम अंततः किस में बदल जाता है। दुलारी बाई और टूनू के बीच का जो व्यक्तिगत प्रेम था अंततः ये किस में बदल जाता है, तो देश प्रेम में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, देश प्रेम में बदल जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यही ठैया झूलनी हिरानी हुरामा कहानी में लेखक किस वर्ग के लोगों की जन्मभूमि के प्रति प्रेम, विदेशी शासन के प्रति क्षोभ और आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान को रेखांकित किया है। कहता है कि यही ठैया झूलनी हिरानी हुरामा में कहानी में लेखक किस वर्ग के लोगों के जन्मभूमि के प्रति प्रेम और विदेशी शासन के प्रति क्षोभ, आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान को रेखांकित किया है, तो समाज के मुख्य धारा से बहिष्कृत और उपेक्षित समझे जाने वाले वर्ग के विषय में इसमें क्या रेखांकित किया, योगदान को बताए हैं। नेक्स्ट है महानगरों की भाव न शून्यता और यंत्रवत जीवन की उब कांकरिया को कहानी कहाँ ले जाता है। कहता है महानगरों की भाव शून्यता और यंत्रवत जीवन की उब कांकरिया को कहाँ ले जाता है, तो कहाँ जाता है, तो यात्राओं की ओर ले जाता है, कहाँ ले जाता है, यात्राओं की ओर ले जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है साना सना हाथ जोड़ी में कहाँ की यात्रा का वर्णन किया गया है। साना सना हाथ जोड़ी में कहाँ की यात्रा का वर्णन किया गया है। तो कहाँ की यात्रा का वर्णन किया गया है, तो गंगटोक और हिमालय, ना गंगटोक और हिमालय के जो है यात्रा का वर्णन किया गया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्किम की राजधानी है ना, सिक्किम की राजधानी कहाँ, तो सिक्किम राजधानी कहाँ होगा, तो गंगटोक हो जाएगा ना, गंगटोक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मधुम कांकरिया अपने यात्रा वृतांत साना सना हाथ जोड़ी में कहाँ के निवासियों को मेहनत अभाव और गरीबी की ओर रेखांकित की है। कहता है कि मधु कांकरिया जो है अपने यात्रा वृतांत साना सना हाथ जोड़ी में कहाँ के निवासियों की मेहनत अभाव और गरीबी के रेखांकित किए हैं। तो कहाँ के किए हैं, तो आपका 38 का क्या हो जाएगा, तो 38 का आपका सी हो जाएगा। ये हिमालय ना, हिमालय के यात्रा वृतांत निवासियों को याद मेहनत को दिखाया है। नेक्स्ट है कहाँ पहुँचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कहता कहाँ पहुँचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान जो है गंवा चुके हैं। तो कहाँ का, हिमालय ना, हिमालय हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट कमलेश्वर दूरदर्शन में किस पद पर कार्य किया। कमलेश्वर जो है दूरदर्शन में किस पद पर काम किए थे, तो आपका हो जाएगा डी अतिरिक्त महानिदेशक पद पर ना, किस पद पर काम किए थे, तो अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर काम किए थे। नेक्स्ट है कमलेश्वर किस विद्या के लेखक थे। कमलेश्वर जो है वो किस विद्या के लेखक थे, तो आपका सभी हो जाएगा। ये कहानी, उपन्यासकार, पत्रकारिता और स्तंभ लेखन, फिल्म पटकथा, ये सभी के लेखक थे ये। नेक्स्ट है नई कहानी साहित्यिक आंदोलन के अगुआ थे। कहता नई कहानी साहित्यिक आंदोलन के अगुआ कौन थे, तो 42 का ये हो जाएगा कमलेश्वर थे। कौन थे, कमलेश्वर थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कमलेश्वर की रचनाओं में निम्न में से किसका मार्मिक और संवेदनशील चित्रण मिलता है। कमलेश्वर की रचना में किसका जो है मार्मिक और संवेदनशील रचना मिलता है, तो किसका मिलता है, तो तेजी से बदलते समाज का ना, तेजी से बदलते समाज का जो है मार्मिक और संवेदनशील चित्रण मिलता है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कमलेश्वर ने अपनी रचनाओं में आज की न मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को खूब बखूबी समझा और व्यक्त किया है ना, किया है। तो किसके विषय में व्यक्त किया है, तो 44 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा ना, महानगरीय सभ्यता के जो है आपका बखूबी आपका समझ को व्यक्त किया है। नेक्स्ट शिवपूजन सहाय को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाता है। कहता है कि शिवपूजन सहाय को जो है किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो कब क्या गया ना, किस सम्मान से कब किया गया था, तो क्या हो जाएगा 45 का ये हो जाएगा। 1960 में जो है पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है 1962 में निम्न से किस विश्वविद्यालय द्वारा शिवपूजन सहाय को ना डी.लिट की मानक उपाधि दी गई थी। कहता है 1962 में आपका किस विश्वविद्यालय द्वारा जो है शिवपूजन सहाय को डी.लिट की उपाधि दी गई थी। तो किसके द्वारा दी गई थी, तो भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया था ना, किसके द्वारा दिया गया था, तो भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है 1924 में लखनऊ में शिवपूजन सहाय निम्न में से किसके साथ माधुरी का संपादन करते हैं। 1924 में लखनऊ में शिवपूजन सहाय जो है वो किसके साथ माधुरी का संपादन करते हैं, तो किसके साथ करते हैं, तो प्रेमचंद के साथ करते हैं ना, किसके साथ करते हैं, प्रेमचंद के साथ करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है शिवपूजन सहाय का देहांत कब हुआ था। शिवपूजन सहाय का देहांत जो है वो कब हुआ था, शिवपूजन सहाय का देहांत कब हुआ था, तो शिवपूजन सहाय का देहांत कब हुआ था, तो शिवपूजन सहाय का जो देहांत हुआ था कब हुआ था, शिवपूजन सहाय का देहांत 1963 में हुआ था ना, शिवपूजन सहाय का देहांत कब हुआ था, तो 1963 में हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया जैसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। निम्न में से किसकी कृति है ना, कहता है किसकी कृति है, तो आपका शिवपूजन सहाय की कृति है। किसकी कृति है, शिवपूजन सहाय की कृति है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1983 ईस्वी में किस अखबार में मंगलेश डबराल ने साहित्य संपादक का पद संभाला था। 1983 ईस्वी में जो है मंगलेश डबराल ने आपका जो है किस साहित्य संपादक का पद संभाला था, तो 50 का क्या हुआ, 50 का ये हो जाएगा जनसत्ता का ना, किसका संभाला था, जनसत्ता का संभाला था। नेक्स्ट है मंगलेश डबराल ने किस टीवी चैनल में संपादक रूप में काम किया है। कहता है मंगलेश डबराल जो है वो किस टीवी चैनल में संपादक के पद पर काम किए थे, तो किस में काम किए हैं, तो आपका हो जाएगा सहारा समय में ना, किस में काम किए हैं, तो सहारा समय में काम किए थे। नेक्स्ट संपादक तथा साहित्यकार के अतिरिक्त मंगलेश डबराल किस क्षेत्र में विख्यात थे। कहता है संपादक और साहित्यकार के अतिरिक्त जो है मंगलेश डबराल किस क्षेत्र में विख्यात थे, तो किसमें विख्यात थे, तो अनुवादक रूप में विख्यात है ना, अनुवादक रूप में विख्यात है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट ऋतुराज की कौन सी पुरस्कार मिल चुके हैं। कहता है ऋतुराज को जो है वो कौन सा पुरस्कार मिल चुका है, तो सभी हो जाएगा। सोमदत्त था परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार तथा पहल सम्मान, अब बिहारी पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार किसको मिल चुका है, तो ऋतुराज को मिल चुका है।
नेक्स्ट ऋतुराज रचनात्मक भाषा कहता है, कहता ऋतुराज की रचनात्मक भाषा शैली कैसी थी, कहता ऋतुराज की रचनात्मक भाषा शैली के ना कैसी है, तो कैसा हो जाएगा, तो 54 का आपका ये हो जाएगा लोक जीवन से जुड़ा हुआ था ना, किससे किससे जुड़ा हुआ था, तो लोक जीवन से जुड़ा हुआ था, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सेवानिवृत्ति के पश्चात ऋतुराज वर्तमान में कहाँ रह रहे थे, कहता है कि रिटायरमेंट के बाद जो है आपका ऋतुराज वर्तमान में कहाँ रह रहे थे, तो कहाँ रह रहे थे, तो जयपुर में रह रहे थे, कहाँ रह रहे थे, तो जयपुर में रह रहे थे। नेक्स्ट गिरजा कुमार माथुर ने के नाश और निर्माण धूप के धान शीला पंख चमकीले तथा भीतरी नदी की यात्रा किस प्रकार की रचना है ना, ये सब किस प्रकार की रचना हो जाएगा, तो डी होगा, ये सब काव्य संग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट है जन्म कैद, कहता है जन्म कैद माथुर की किस विद्या की रचना है, जन्म कैद जो है माथुर की ये किस प्रकार की ना, किस प्रकार की रचना है, तब क्या हो जाएगा, कैसा, तब का नाटक हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, नाटक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट नई कविता सीमाएं और संभावनाएं माथुर की किस प्रकार की रचना है, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं माथुर की किस प्रकार की आपका रचना है, तो किस प्रकार की रचना का हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपका कैसा रचना है, तो आपका हो जाएगा ये आलोचनात्मक हो जाएगा ना, आलोचनात्मक रचना है, कैसा रचना है, तो आलोचनात्मक रचना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट कितने वर्षों के पश्चात नागार्जुन 1938 में वापस स्वदेश लौटे थे, कहता है कि कितने वर्ष के पश्चात नागार्जुन जो है अपने देश न लौटते हैं, तो कितने वर्ष के बाद वो लौटते हैं, तो आपका हो जाएगा बी आपका 2 वर्ष के बाद ना, 2 वर्ष के बाद जो है वो स्वदेश लौटते हैं। नेक्स्ट है नागार्जुन किस स्वभाव के व्यक्ति थे, नागार्जुन जो है किस स्वभाव के व्यक्ति थे, ते घुमक्कड़ी और अक्खड़ व्यक्ति ना, घुमक्कड़ और अक्खड़ व्यक्ति थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट नागार्जुन का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित है, नागार्जुन का संपूर्ण साहित्य जो है ये किस नाम से प्रकाशित है, तो नागार्जुन रचनावली है ना, नागार्जुन रचनावली नाम से प्रकाशित है। नेक्स्ट है सूरदास किसके मंदिर में, सूरदास किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे, सूरदास जो है वो किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे, तो श्रीनाथ जी हो जाएगा ना, श्रीनाथ जी के मंदिर में जो है वो भजन कीर्तन करते थे। नेक्स्ट सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी, सूरदास का जो मृत्यु होता है वो कहाँ होता है, तो इनका मृत्यु पारसौली में होता है, सूरदास का मृत्यु कहाँ होता है, तो पारसौली में होता है। नेक्स्ट है सूरदास की मृत्यु कब हुआ था, सूरदास का जो मृत्यु होता है वो कब होता है, तो सूरदास का मृत्यु 1583 ईस्वी में हुआ था ना, कब हुआ था, 1583 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट तुलसीदास के गुरु कौन थे, तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था, तो तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था, तब कहा जाएगा नर हरिदास था, तुलसीदास के गुरु क्या नाम था, तो नरहरिदास था, नरहरिदास था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है तुलसीदास किसके भक्त थे, तुलसीदास जो है वो किनके भक्त थे, तो आपका श्री राम के भक्त है ना, किनके भक्त थे, श्री राम के भक्त थे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट तुलसीदास का सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सा है, तुलसीदास का सर्वाधिक जो है लोकप्रिय रचना कौन सा है, तो कौन सा आपका हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा रामचरितमानस होगा ना, तुलसीदास का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो है रचना कौन सा होगा, तो रामचरितमानस होगा, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है देव की काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है, देव की काव्य ग्रंथों की संख्या जो है वो कितनी मानी जाती है, तो देव के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो संख्या कितनी मानी जाती है, तो 68 का आपका बी हो जाएगा, 52 से 72 मानी जाती है ना, कितनी मानी जाती है, 52 से 72 मानी जाती है। बोलो 50 रुपया दीजिए तो दे देंगे आपको, पापा गए बाथरूम में। पता है क्या हुआ, सुनिए पता है क्या हुआ, जो तो कोई त्यागीता था उसे बोल दिया ना कि आप केवल बाथरूम साफ करते हैं कि पूरा मंदिर साफ कर ले पूरा। देखिए नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट है देव किस काल के प्रमुख कवि हैं, कहता है देव जो है किस काल के प्रमुख कवि हैं, तो देव किस काल के प्रमुख कवि हैं ना, तो 69 का आपका डी हुआ, रीति काल के, देव किस काल के प्रमुख कवि हैं, तो रीति काल के हो जाएगा। नेक्स्ट है रीतिकालीन कविताओं में किस संस्कृति का चित्रण सर्वाधिक होता है, रीतिकालीन कविताओं में किस संस्कृति का चित्रण सर्वाधिक होता है, तो 70 का आपका हो जाएगा दरबारी संस्कृति हो ना, दरबारी संस्कृति हो जाएगा। नेक्स्ट जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृति कौन सी है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृति कौन सा हो जाएगा, तो होगा इनमें से कोई नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस रचना के लिए जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था, कहता है किस रचना के लिए जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था, तो 72 कब का सी हो जाएगा, कामायनी के लिए ना, किसके लिए दिया गया था, कामायनी के लिए दिया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद व रचित नाटक इनमें से कौन सा है। जयशंकर प्रसाद व रचित नाटक जो है इनमें से कौन सा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं है ना, कोई नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निराला किन के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। निराला जो थे वो किन के विचारों से सबसे अधिक प्रभावित थे, तो 74 का आपका सी हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद ना, कहता निराला किन के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे, तो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। नेक्स्ट है निराला का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ है। निराला का संपूर्ण साहित्य जो है वो किस नाम से प्रकाशित हुआ था, तो निराला रचनावली से ना, किस नाम से, तो निराला रचनावली हो जाएगा। नेक्स्ट है जस दुल्हा तस बनी बराता लोकोक्ति का क्या अर्थ है। कहता है कि जस दुल्हा तस बनी बराता का ना, बराता का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जैसा मनुष्य होता है वैसे ही उसके सहयोगी होते हैं ना, जैसा मनुष्य होता है वैसे ही उसका सहयोगी होते हैं। नेक्स्ट है जमीन नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं ना, कहता है नई जमीन तोड़ना का 4 दिया गया है, उसमें से सही ना, सही कौन होगा, तो 77 का सी का हो जाएगा अनूठा प्रयोग ना, नई जमीन तोड़ना का होता है अनूठा प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट है मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर कौन सा कारक है ना, कहता है मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में जो है वो कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो अपादान कारक होगा ना, अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारकों के सही भेद को पहचानिए। कहता है हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, इसमें किस कारक का ना, किस कारक का प्रयोग किया गया है, तो इसमें कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है, संबोधन कारक चिन्ह का ना प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट चक्रपाणी दर्शन न दर्शनार्थ में ना कौन सा समास है। कहता है चक्रपाणी न दर्शनार्थ में कौन सा समास का प्रयोग किया गया है, तब क्या होगा, इसमें अवयवी भाव हो जाएगा ना, कौन सा हो जाएगा, तो अवयवी भाव हो जाएगा। नेक्स्ट है कष्टापन शब्द में समास है। कहता है कष्टापन शब्द में कौन सा ना, कष्टापन शब्द में कौन सा समास है, तो कष्टापन शब्द में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्र क्रांति शब्द में समास है। कहता है चंद्र क्रांति समास शब्द में जो है कौन सा समास का प्रयोग किया गया है, तो आपका कमधारे समास होगा ना, कौन सा समास है, तो कमधारे समास है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आलस शब्द का विशेषण क्या है। कहता आलस शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो आलस शब्द का विशेषण हमका होगा आलसी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। कहता है इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, तो इसमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा ना, नया। नया क्या, तो नया जो है गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन अवयव है। कहता है इनमें से कौन आपका अवयव है, तो सभी हो जाएगा, ठीक अरे और किंतु, ठीक अरे और किंतु सब क्या है, ये सब अवयव शब्द है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा अवयव न्यूटन वेधक है। कहता है इनमें से कौन सा जो है अवयव न्यूटन वेधक है ना, वेधक है, तो 86 का आपका डी हो जाएगा ना, आपका सब आपका हो जाएगा डी आपका यह ना। देखिए कहता है कि इसमें, कहता है इसमें से कौन आपका अवयव ना न्यूनतम वेधक है, तो आपका सब डी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा थोड़ा और टूक हो जाएगा। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। कहता है निश्चयवाचक सर्वनाम जो है कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, यह क्या है, तो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। इसमें जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो आपका सी हो जाएगा, कोई ना, कोई क्या है, तो कोई जो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है इनमें सर्वनाम का विकारक शब्द है। कहता इनमें सर्वनाम का विकारक शब्द कौन है, तो सर्वनाम का विकारक शब्द कौन हो जाएगा, तो लिंग हो जाएगा ना, लिंग आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा बताएं। कहता है इसमें से कौन है जातिवाचक संज्ञा है, तो लड़का ना, लड़का क्या, तो लड़का से आपका जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है देश की हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। कहता है देश की हानि जो है वो जयचंदों से होती है, इसमें किस संज्ञा का प्रयोग किया गया है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है ना, किसका प्रयोग किया है, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा भी एक प्रकार क्या है, आपका अभिशाप है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में बताना है ना, इसमें कौन सा रेखांकित शब्द है, तो भाववाचक, बुढ़ापा क्या हो जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट है उन्मूलन का ना विलोम है। कहता है उन्मूलन का विलोम जो है वो क्या होता है, तो उन्मूलन का विलोम का रोपण होता है ना, रोपण होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है उन्मीलन का विपरीत अर्थ क्या होता है। उन्मीलन का इसमें से कौन सा है विपरीत सबका शब्द हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा निमीलन हो जाएगा ना, निमीलन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है रविंद्र जाता है दिल्ली, इस वाक्य में किस तत्व का दोष है? कहता है रविंद्र जाता है दिल्ली, इस वाक्य में जो है किस तत्व का आपका दोष है? तो पदक्रम का दोष है, पदक्रम का दोष है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सुरेश पानी में पकौड़े तलता है, सुरेश जो है पानी में पकौड़े तलता है, इस वाक्य में किस तत्व का अभाव है ना, किस तत्व का अभाव है? ठीक है, तो आपका ये होगा, इसमें योग्य है ना, अयोग्यता का अभाव है। किसका अभाव है? तो योग्यता का अभाव है। नेक्स्ट है निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरण नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो क्रिया है वो आपका अनुकरण नहीं है, तो झुठलाना ना, झुठलाना क्या है आपका? अनुकरण नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है उसने पत्र लिखवाया, उसने पत्र लिखवाया, इस वाक्य में किस कोटि की क्रिया का प्रयोग किया गया है? उसने पत्र लिखवाया, इसमें किस कोटि की क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो दोनों हो जाएगा, सकारात्मक दोनों ही नहीं ना। कहता है इसमें किस क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, डी दे रहा है इसमें। आगे बोलता है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। कहता है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तब क्या हो जाएगा? बी आपका हो जाएगा, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य में लग जाना ना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य में लग जाना। नेक्स्ट है गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा ना का क्या अर्थ होता है? कहता है गोद में लड़का और शहर में ढिंढोरा मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो 100 का आपका सी होता है, पास में वस्तु रहते हुए चार ओर खोजना हो जाएगा ना, पास में वस्तु रहते हुए चार ओर खोजना हो जाएगा। ये सब हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 को देख रहे थे। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।